हम हैं गवर्नमेंट ITI शांतिनगर हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत देश भर में फैले ITI ने कितने ही लोगों को हुनरमंद किया है और आज हम ऐसे ही एक ITI में हैं जहां ITI कोर्सेज करवाए जाते हैं। हमारे पास क्या है कि IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें 6 यूनिट्स है, उसमें 6 मॉडल्स है और 6 मॉडल्स पास होने के बाद उसके बाद एडवांस मॉडल्स भी, वो भी बच्चे पूरा हमारे पास सक्सेस ट्रेनिंग हुआ और बच्चे पूरा बाहर अच्छा काम कर रहे, अच्छा ड्यूटी कर रहे। हम यहाँ पे एक ऐसा कंपटीशन करने जा रहे हैं जो छोटे बच्चे से लेके बूढ़ों तक सबको जानना, समझना और सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में इसके बगैर जीना इम्पॉसिबल सा होने वाला है। तो देर किस बात की है, मैं तो तैयार हूँ, आप भी तैयार ही बैठे होंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस कंपटीशन को और सीखते हैं। आइए चलिए किस्मत का दरवाजा खोलते हैं। चलते हैं हमारे कंपटीशन एरिया में। चलिए शुरू करते हैं हमारे ये कंपटीशन, बट उससे पहले बुलाते हैं हमारे मेंटर यानी कि इस ITI के असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर मिस्टर मोहम्मद अकरम को। तो तालियों के साथ स्वागत किया जाए। हेलो सर, वेलकम टू द शो हुनरबाज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुलाते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स को। आज के टास्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं टीम ए में संपत, अरविंद, नरेंद्र, टीम बी में ई शिवा, प्रेमचंद, राममूर्ति और टीम सी में जगदीश्वर, अकील, शिव शंकर। आज का टास्क है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसके पहले लेवल में टीम्स को कंप्यूटर के इन पुर्जों यानी कैबिनेट, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, SMPS और रैम को असेंबल करना है और फिर असेंबल करने के बाद दूसरे लेवल में विंडोज इंस्टॉल करना है और HTML वेब पेज बनाना है। टीम्स को टोटल टाइम मिलेगा 2.5 घंटे, जिसमें उनको दोनों लेवल पूरा करना है। टाइम का ख्याल जरूरी है क्योंकि अगर पहले लेवल का टास्क जल्दी पूरा कर लिया तो बोनस पॉइंट मिलेगा और दूसरे लेवल में ज्यादा टाइम भी मिलेगा। आप सबका टाइम शुरू होता है अब। सारी टीम्स ने असेंबल करने के लिए पुर्जों के लिए भागदौड़ शुरू कर दी है। भागो, जल्दी भागो, पर ध्यान रहे संभल के करना। टीम का एक मेंबर सामान ला रहा है और 2 मेंबर्स असेंबल कर रहे हैं। किसी भी कंप्यूटर का मेन हिस्सा होता है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो इस बॉक्स में रहता है, जिसे कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट के अंदर कुछ खास पुर्जे होते हैं। ये तो मेन पार्ट होगा, इसमें ये अपना सिस्टम का हार्ट होगा, ये मदरबोर्ड रहेगा। ये इस मदरबोर्ड को अपन इस कैबिनेट में बिठाना पड़ेगा। मदरबोर्ड पर ही आकर सारे हिस्से जुड़ते हैं। रैम को लाके इस पे इंसर्ट करेंगे। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वो पुर्जा है जो हार्ड डिस्क में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को ढूंढने में मदद करता है। हार्ड डिस्क ये वो पुर्जा है जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर रखता है। और पावर यहाँ पे देंगे। पावर के लिए यूज होता है SMPS यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका काम है पावर को कंप्यूटर में पहुंचाना और पावर को एफिशिएंटली यूज करना। प्रोसेसर का पिन इस पे लगा देंगे और कीबोर्ड, माउस और अपने मॉनिटर को यहाँ पे लगा देंगे। CPU में हर पुर्जे की जगह है और केबल का कनेक्शन भी सही जगह ही होना चाहिए। टीम में मदरबोर्ड और SMPS लगा चुकी है। टीम को सिर्फ हार्ड ड्राइव लगाना है। टीम C सभी केबल को अटैच कर रही है। शुरुआती प्रदर्शन को देखकर कह सकते हैं कि टीम C आगे है बाकी टीम से। टीम B ज्यादा पीछे नहीं है टीम C से। ये मुकाबला काफी रोमांचक होता जा रहा है। जहां टीम A अभी भी जूझ रही है असेंबली में, वहीं टीम C ने वापस असेंबली कर ली है। अभी ऑन हो गया क्या? आपका सिस्टम ऑन हो गया क्या? ऑन हो गया, मतलब अच्छा, इन्होंने अपना पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है। अब एक बार रीचेक करना चाहते हैं, शायद कोई प्रॉब्लम हो। अगर वहां पे जाके शुरू नहीं हुआ फिर? अगर वहाँ पे जाके शुरू नहीं हुआ, आप DVD डालें,
बूट फ्रॉम सीडी अगर नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली, एक ओवर बार check कर कॉन्फिडेंस लीजिए में आप। गलतियां ज्यादा होती हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए चलिए लग जाइए फिर। अभी वक्त बचा हुआ है, इसलिए टीम सी मेंटर की सलाह मानते हुए वापस से असेंबल किए हुए पार्ट्स को चेक कर रहे हैं। हो गया सर, मानना पड़ेगा आपकी टीमों को। आधे घंटे में हमने खत्म कर लिया फर्स्ट टास्क। शुरू हो जाएगा। आप क्या कहते हैं? एक बार चेक करिए आप कुछ प्रॉब्लम है क्या, फिर एक बार रेक्टिफाई करिए। जब सीडी डालेंगे, जब अगर बूटिंग फ्रॉम सीडी नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम होगा आप लोग को। एक बार फिर से एक बार चेक करिए आप लोग। चेक टीम बी को इतना भरोसा है अपने काम पर कि ये दोबारा चेक नहीं कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंट हैं या ओवर कॉन्फिडेंट, ये तो वक्त ही बताएगा। टीम सी और टीम बी वाले कॉन्फिडेंसली कंप्लीट कर दिए। टीम बी वाले और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एंड आई थिंक दैट तो टीम इज स्ट्रगलिंग समथिंग। फिलहाल वो सेकेंड लेवल का प्रोसेस शुरू करते हुए विंडोज इंस्टॉल करने के प्रोसेस में लग गए हैं। टीम ए के पहले लेवल का काम अभी भी बाकी है। पर ये क्या, टीम बी का कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हुआ। इनवैलिड पार्टीशन टेबल बतला रहा है कि इन लोगों को थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा। तो क्या ये इनको दूसरे verify स्टेप करना पे पड़ेगा। चले जा सकते हैं, दूसरे टास्क में जा सकते हैं, या अभी भी ये लोग फर्स्ट टास्क में ही हैं? फर्स्ट टास्क में ही है, क्योंकि अभी ये बूट नहीं हो रहा है। थोड़ा चेक करके फिर ऑन करना पड़ेगा इनको। विंडोज इंस्टॉल करने से पहले आपको हार्ड ड्राइव का पार्टीशन करना होता है, जैसे सी, डी या ई। टीम बी ने पार्टीशन नहीं किया, इसलिए इनका ये एरर आ रहा है। कॉम्पिटिटर्स लग जाइए भाई, आपका पहला टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बोनस पॉइंट अभी मिले नहीं है। चलिए करिए इसे ठीक। टीम बी, आपने समय रहते मेंटर की सलाह नहीं मानी। अगर आप असेंबली को चेक कर लेते तो शायद इस प्रॉब्लम से बच जाते। आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको बहुत भारी पड़ सकता है। टीम सी भी अपनी असेंबली चेक करने के बाद अब दूसरे लेवल यानी इंस्टॉलेशन पर पहुंच गई है। टीम ए ने पहला लेवल कंप्लीट कर लिया है और दूसरे लेवल की ओर बढ़ रही है। टीम बी और सी नेक टू नेक थी पहले लेवल के कंपटीशन में, लेकिन टीम सी ने दूसरे लेवल में बाजी मार ली। अभी भी टाइम बचा है, पर टीम सी ने अपना काम खत्म कर लिया है। भाई टीम सी, तुम लोग कह रहे हो कि तुम्हारा टास्क कंप्लीट हो गया? भाई वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सर बताइए कि ये परफेक्टली उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट किया है कि नहीं किया है? हाँ, परफेक्टली इन्होंने कंप्लीट किया है इनका टास्क। क्या बात है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे नहीं पता है कि आप विनर बने हो कि नहीं बने हो, पर आपकी जो स्माइल है ना चेहरे पे अभी, वो आपको विनर बना के छोड़ेगी। और बाकी की जो दो टीम्स हैं वो कहाँ तक पहुँची है ये भी हम देखेंगे और जानेंगे कि वो इनसे नेक टू नेक, कट टू कट पीछे चल रही है, आगे चल रही है, क्या है ना? चलिए आइए सर। टीम बी ने वेब पेज बनाना शुरू कर दिया है, वहीं टीम ए विंडोज इंस्टॉलेशन के प्रोसेस पर है। और ये हुआ टाइम खत्म। मेंटर मोहम्मद अकरम और जज पी हरीश रेड्डी सभी टीम्स के कंप्यूटर्स का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। तो फाइनली वो घड़ी आ ही गई जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है। इनवाइट करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट यानी कि गवर्नमेंट आईटीआई शांति नगर के असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर के सुभाष को, और हमारे दूसरे स्पेशल गेस्ट आईटीआई के प्रिंसिपल मिस्टर एस राजा को। तो चलिए फाइनली डिस्क्लोज कर ही देते। सर प्लीज। टीम बी। तारों को छू के आने का ढूंढो रे मौका, ढूंढो रे
टीम सी। क्या बात है। टीम सी अपने हुनर और समय से पूरा टास्क खत्म करके बोनस पॉइंट लेकर बन गई है आज की हुनरबाज। पता है प्रिंसी, ऐसा कहा जाता है कि हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम जरूर सफल होता अगर हमारा सूचना का प्रसार मजबूत होता, लेकिन उस वक्त ये माध्यम इतना मजबूत ना होने की वजह से हमारे फ्रीडम फाइटर्स एक दूसरे को सही टाइम पर कांटेक्ट नहीं कर पाते थे। यानी 1857 में अगर हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज की तरह होती तो शायद हम कब के आज़ाद हो चुके होते। पॉइंट तो है। क्या बात है। फिलहाल तो बहुत ही जरूरी बात है क्योंकि हमारा अगला सेगमेंट है हुनर की बात, जहां हम मिलेंगे NIIT के चेयरमैन और को-फाउंडर राजेंद्र सिंह पवार जी से। पवार साहब, आप पद्म भूषण से सम्मानित हैं। हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक बहुत बड़े आइकन हैं। NIIT हिंदुस्तान और कई देशों में छाया हुआ है। ये जो IT में और ITES में जो आपने एक इतना बड़ा सिलसिला, और हम वेरी प्राउड ऑफ दैट ऑल्सो, वो है क्या चीज़? IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर्स भी जिसको बोलते हैं जी। सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या है? जी, कारण जी। फ़र्क ये है जी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डील करती इंफॉर्मेशन के साथ, आइडियाज़ हो गए, हाँ। शब्द हो गए, जी। वर्ड्स हो गए, नंबर्स हो गए, ये सब इंफॉर्मेशन है। जी अभी तक जितनी भी प्रीऑक्यूपेशन लोगों की जब नौकरी ढूंढते हैं तो मशीनों के साथ ढूंढते हैं। कि तो अब मतलब कहाँ पे कहाँ फैक्ट्री मशीन में है, ज़्यादा कहाँ मशीन है। फैक्ट्री है, हाँ। वहाँ जाके रोजगार मिलता है। जी। तो अब इंफॉर्मेशन जो है उसकी मशीन यहाँ पे है, ये उसकी फैक्ट्री यहाँ पे। नई मशीन जो तो- है वो अभी फैक्ट्री में नहीं है, वो दिमाग में है, लेकिन दिमाग तो हमेशा हुआ है। पहले मशीन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। जी जी ठीक है। अब पिछले कुछ 25-30 सालों में एक अहमियत आने लगी इंफॉर्मेशन की ही, कि जो इंफॉर्मेशन है उसी में वैल्यू है। हमारी जो फील्ड है IT, जिसमें प्रोग्रामर जो लिखते जी। हैं वो प्रोग्राम उनके दिमाग में से निकलता है। क्या बात है। तो इसका इसलिए हम मतलब है- कहते हैं कि अब अहमियत आ गई है कि दिमाग की, इंटेलिजेंस की, माइंड की। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो अभी IT की कोर्सेज आप जो दे रहे हैं वो किस तरह के हैं? अलग अलग स्किल्स में भी हैं? पिछले 10-12 साल में कई और सेक्टर्स में डिमांड आना शुरू हुई। जैसे कि? शॉर्टेज, जैसे बैंकिंग ले लीजिए आप, जी। फाइनेंस ले लीजिए, जी इंश्योरेंस ले लीजिए, जी। हॉस्पिटैलिटी ले लीजिए। आप कोई उदाहरण दे सकते हैं कि ये जो स्किल की ट्रेनिंग, आपकी IT की स्किल ट्रेनिंग जो होती है वो किसी का काम किस तरह से आसान करती है कोई भी क्षेत्र में? बहुत साल पहले आपको याद होगा जब आपने जब पैसे निकालने या जमा कराएं तो बैंक के ब्रांच में जाते हैं, हाँ, अपने और एक नोटबुक काउंटर लेके। में बैठते हैं, पासबुक लेके जाते हैं, वो अपने लेजर खोलते हैं, जी हाँ फिर वो कहते हैं जी आप परसों आना वापस। अब क्या होता है, जी कम से कम अब आप ब्रांच पे जाएं जी तो वहाँ जो लड़का बैठा है जिसने कंप्यूटर में कुछ सीख लिया है, जी हाँ वो आप उस जाकर बोलते हैं कि ये मैंने जमा कराना है, ये कम कराना है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वो ऑपरेट करके आपको, जहाँ 10 दिन लगते थे, 5 दिन लगते थे, वो 5 मिनट में कर देता है। हाँ, उसके भी फॉर्मूला होते हैं कि किस तरह और से स्किल उसको होते हैं, एक तो जो ऑपरेट करता है, उनके पीछे बैठे हैं जो लोग उसके प्रोग्राम लिख रहे हैं कि ये प्रोसीजर क्या होगा, वो प्रोग्रामर बन गए। जी। तो ऑपरेटर अलग हो गए, प्रोग्रामर अलग हो गए। जी जी तो ये सारा जो टेक्निकल ट्रेनिंग है, हाँ। वो एक लाइफ को, हर एरिया में एक लाइफ को बदलते जा रहा है। और यही जॉब मार्केट, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी जुटी हुई है इस मामले में। तो इनका रोल क्या है और कैसा है? ITIs जो हैं उनमें से कई ITIs ने बहुत अच्छा काम किया कि यंगर जनरेशन को कैसे एक जॉब मार्केट में लाया जाए। जी और इस समय वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे देख रहे हैं कि जो नई एक इकॉनमी बनी है, न्यू इकॉनमी कहते हैं, जिसमें बहुत सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट है, तो वो 2 चीज़ों में बहुत जोर लगा रहे हैं कि किस तरह से नए स्किल्स जी वो क्रिएट करें, अपने प्रोग्राम चेंज करें, लंबे करें, मॉडिफाई करें, उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करें। और दूसरा वो ये भी एक काम में जुड़े हैं कि जिसने किसी ITI या ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा लिया हो जी और कॉलेज में ना गए हों, तो उनको इसकी इक्विवेलेंस, उसके एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऐसा बने कि एक स्टूडेंट जो है वो कुछ यहाँ पढ़ा, कुछ वहाँ पढ़ा, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, उसको पूरा जोड़ के उस स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए एक क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेशन। मान लीजिए किसी ITI के ट्रेनिंग कोर्स से निकले जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कर रही है, हाँ।
उसका जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा वो क्या हमारे बीए और एमए के डिग्रीज़ के साथ कोई उसका मुकाबला? जो एफर्ट्स हैं, MOLE के एफर्ट्स हैं, अलग कई मिनिस्ट्रीज़ के एफर्ट हैं कि लोगों को स्किल दी जाए, जी उसका फॉर्मल एजुकेशन से लिंकेज बनाने का एक जरिया बनाने की कोशिश हो रही है। जी तो उसमें उसको हम कहते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जी 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 कि आपने यहाँ इतने कोर्स किए और डिग्री नहीं की, लेकिन आप 12वीं क्लास के बाद अगर आपने इतना कुछ सीख लिया कि जो कॉलेज का 3rd ईयर का स्टूडेंट है वो नहीं जानता, तो क्यों नहीं आपकी ये सब जितने क्वालिफिकेशन उसको बराबरी देके उस स्टूडेंट को आप 3rd ईयर में ले जाएं, या उसको आप कहेंगे इसका जितना कुछ उसने किया है इसके बेसिस पे उसको डिग्री मिल सकती है। जी तो ये एक हुनर जो है इंसान का, या जो उन्होंने ऐसे कोर्सेज किए हैं, NIT का कोर्स हो गया जैसे, जी तो उसमें उनकी काबिलियत नज़र आ गई है। जी एक सर्टिफिकेट है जो कहता है कि इसकी क्या हुनर है, जी उसको हम कैसे एक फॉर्मल तरीके से उसकी वैल्यू बढ़ा के उस इंडिविजुअल के लिए, उस शख्स के लिए एक इक्विवेलेंट दे दें, जिससे कि उनको ये ना लगे कि मैंने डिग्री नहीं ली तो मेरे को कुछ नहीं मिला। ये हमारा एक काम है कि जितने भी अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह के स्किल हैं, उस स्किल को कैसे अहमियत दी जाए। आपने खुद कहा है कि अगर हाथ में हुनर है तो डिग्री की क्या जरूरत, वाह वाह वाह, हाथ में या सोच हुनर है। लीजिए अगर हाथ में हुनर है तो वही डिग्री है। होल इन द वॉल जिसे आप कहते हैं कि बड़े अंडर प्रिविलेज लोगों को आप पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, ये ज़रा क्या प्रयास हैं बताइए ज़रूर। होल इन द वॉल जो एक बड़ा अवार्ड विनिंग वो इसलिए था कि हम ये कहें यानी कि जो बच्चे, होल इन द वॉल का मतलब हुआ कि एक दीवार में एक छोटी सी सुराख। बस ये समझ लेते कि तो वो बना भी इसलिए क्योंकि हमारी एक जो सॉफ्टवेयर फैसिलिटी है जी उसके कंपाउंड वॉल के पीछे के साइड में एक स्लम है, तो हमारे साइंटिस्ट ने वहाँ एक होल बनाया और कंप्यूटर लगा दिया, हाँ और वहाँ के बच्चे जो हैं वो उसमें अपने आप खेलने लगे। जी तो होल इन द वॉल जो बहुत इस समय मशहूर हो गया, वो उसका ये मकसद यही कि है कि अगर आप कंप्यूटर को किस तरह से बच्चों के सामने रखें जिससे वो खुद उसमें से अपनी लर्निंग निकालें, टीचर हो या ना हो। पर आपने तो एक्चुअली ये सिर्फ हमारे देश के बच्चे नहीं, आप चाहे चाइना के हो या साउथ अफ्रीका के हो, भूटान के हो, उनके साथ भी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और ये कैसे और ये क्या काम कर रहे हैं वहाँ? भूटान में जी इंडियन गवर्नमेंट ने एक फंड किया प्रोग्राम, अच्छा जहाँ पे 100 में से 25 लोगों को IT एजुकेशन 4 साल से हम देना शुरू कर रहे हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से शुरू करके, तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए एक एक माध्यम बन रहा है उनको एक अपना फ्यूचर बनाने का। हमारे यंग लोगों को आप क्या बताएंगे कि IT के ज़रिए वो उनका कैसे फ्यूचर बनाएं? इस समय की हमारी यूथ है, उनके लिए उनके सामने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम और ये तरीके बनाएं जिससे कि आप तक यंगर जनरेशन तक पहुंच के उनके सामने अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी करें। लेकिन काम करना है तो वो आपने करना है, आपने सीखना है, आपने एक नया इंटरेस्ट दिखाना है इन सब्जेक्ट्स में, और अपने माइंड को और डेवलप करना है और शार्पन करना है, क्योंकि ये शताब्दी जो है ये माइंड की शताब्दी है, ये आपकी शताब्दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। हुनरबाज